कोरोना मरीजों को अब क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा मिलेगी। कोरोना मरीजों को अब होम आइसोलेशन के बजाय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को एसडीएम सीएसपी ने नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ श्री राम कॉलोनी स्थित बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों को उपचार के साथ साथ मानसिक मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। मैडम अंदर आना ऊपर सात से 13 लोग। अच्छा वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कोरोना मरीज निकल रहे हैं जिनके परिवार में पूर्व में कोई कोरोना मरीज रहा हो, जिसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने वीसी के माध्यम से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। मंगलवार की सुबह एसडीएम गोस्वामी व सीएसपी रत्नाकर नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ श्री राम कॉलोनी स्थित बालिका छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम ने सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े को मूलभूत सुविधाएं जुटाने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया कि मंगलवार के बाद अब जिस भी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसे होम आइसोलेशन के बजाय क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बेलाग्राम इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन आदि मौजूद थे। यस सर। कल कलेक्टर महोदय के द्वारा वीसी के माध्यम से हम सभी एसडीएम्स को संबोधित किया गया था। निर्देश ये थे कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं हम उनको घर में आइसोलेट कर रहे थे। अब संक्रमण की जो स्थिति है उसके मद्देनज़र और जो एनालिसिस किया गया था उसमें ये था कि ज़्यादातर केसेस वो निकल के आ रहे हैं जिनके घर में ऑलरेडी चाहे 10 दिन पहले या 15-20 दिन 25 दिन पहले कोई ना कोई एक्टिव पेशेंट रहा है। इस कारण से परिवार में कहीं ना कहीं संक्रमण हो रहा है। तो यह कारण था कि कलेक्टर के द्वारा हमें ये निर्देश दिया गया कि अब जो होम आइसोलेशन अभी तक पेशेंट्स का चल रहा था उसके स्थान पर एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई जाए, ग्रामीण स्तर पर भी और शहर के स्तर पर, जहां पर पेशेंट्स को होम क्वारंटीन करने के बजाय ऐसी फैसिलिटी जहां पर कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, अलग टॉयलेट बाथरूम हो और जहां पे अलग से मरीजों की व्यवस्था हो, वहां पे उनको शिफ्ट किया जाए। तो उसी के अनुक्रम में आज सीएसपी साहब, मैं, बीएमओ साहब, सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, दोनों थाना प्रभारी, हम लोगों ने यहाँ छात्रावास को विज़िट किया। छात्रावास विज़िट करके हमने पाया कि पिछले साल भी जब फर्स्ट वेव कोविड वेव आई तब इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया था और बड़ा ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे हम लोगों ने नागदा शहर के नागरिकों को दी थी। और उसी के अनुसार फिर हम लोगों ने जब फील्ड विज़िट किया तो हमने पाया कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो माकूल फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट हम दे पाएंगे और जिन पेशेंट्स के यहाँ होम क्वारंटीन नहीं हो पाएगा तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा। तो यह जान उपयुक्त देखा हमने ये स्थान को और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होनी वो नगर पालिका के माध्यम से सीएमओ साहब करा देंगे और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। सर जो नया यहाँ पे आपने अभी पूछा कि हड़ताल के संबंध में, तो वो यहाँ पे बीएमओ साहब उपस्थित हैं, उसके बारे में उनकी कुछ मांगे हैं, उसके संबंध में वो विस्तृत रूप से आपको बता पाएंगे हड़ताल के संबंध में। जहाँ तक यहाँ पे दीक्षिका छात्रावास का जो कार्यालय है और यहाँ पे रेजिडेंस है, इसके संबंध में मुझे पुराना अनुभव है कि पिछले साल भी इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में यूज़ किया गया था और बहुत अच्छा लोगों को लगा था। तो उसी तारतम्य में मैंने एसडीएम साहब और सीएमओ साहब से निवेदन करा था कि इसको देख लें चल के, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सब व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहाँ पे तैनात करेंगे और बाकी सीएमओ साहब बताएंगे। विजिट एसडीएम साहब और सीएसपी साहब के साथ में किया गया है, क्योंकि ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा मानसिक संबल की भी ज़रूरत रहती है। इसलिए ये सेंटर में जैसी व्यवस्थाएं हैं और हरियाली जो आपको नज़र आ रही है उस हिसाब से सेंटर बहुत उपयुक्त है। पानी से लेकर बेड की व्यवस्थाएं और इलेक्ट्रिक की व्यवस्थाएं यहाँ चूँकि छात्रावास, बालिका छात्रावास होने की वजह से बहुत अच्छी हैं। जो छोटी मोटी सफाई और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वो नगर पालिका पूरी यहाँ पे करेगी और कोशिश करेंगे कि आज ही सेंटर को तैयार कर दें तो कल से हम यहाँ रखना चालू कर देंगे। एसडीएम सर ने बताया है कि यहाँ पर जो अपना कन्या छात्रावास है, जो पिछले साल भी एक क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया था, तो आज से हम लोग इसको उसी तरह से शुरू करने जा रहे हैं। जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता है जिनके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है
और जिन्हें टॉयलेट नहीं है उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। पिछले साल का भी हमारा एक उदाहरण रहा है इसके लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो यहाँ पे हम लोग टीकाकरण कर रहे थे, उसे भी कहीं और शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर चालू हो जाएगा, मतलब क्वारंटाइन सेंटर। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के राज्य स्तर आह्वान के तहत मंगलवार से शहर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए। कोरोना महामारी के दौरान अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों के एकाएक हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं आंशिक रूप से जरूर प्रभावित हुई हैं। खासतौर विकास खंड में लगभग 34 से अधिक संविदा कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार कोरोना महामारी में आधे वेतन पर अपनी जान हथेली पर रखकर विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे लगातार कोविड सेंटर में आईसीयू में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए। अच्छा, ऐसी कोई मेरी जानकारी में अभी नहीं आया है। कल तक ऐसा था कि कुछ संभावना है हड़ताल की, अभी कंफर्म मेरे पास ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। ये सर हड़ताल पर है ना सर? अभी ऐसा तो मुझे कंफर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग अभी आ रहे हैं, एनएचएम के जितने भी लोग हैं, और काम चल रहा है। और जो भी मुझे पूरी उम्मीद है, यदि जाते भी हैं तो शासन स्तर पर उसका निराकरण होगा और शीघ्र वो लोग ज्वाइन करेंगे। कर रहे थे अभी सीएसपी सर से आपने पूछा है, तो संविदा कर्मचारी वैसे हमारे यहाँ हड़ताल पे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके संबंध में उन लोगों ने हड़ताल के लिए मुझे एक लिखित में दिया भी है। लेकिन हमारा अभी जो परमानेंट स्टाफ है वो कार्यरत है और कोई ऐसी अभी हमें समस्या नहीं आ रही है कि उनके हड़ताल पे जाने से हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। कितने कर्मचारी से हमारे ब्लॉक में कम से कम 30 से 40 कर्मचारी हैं जो संविदा में हैं, और बाकी हमारे परमानेंट स्टाफ भी उससे ज़्यादा संख्या में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। गांव मालीखेड़ी में टीकाकरण टीम पर हमला करने के बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने मंगलवार की दोपहर में स्थानीय सर्किट हाउस में जनपद सीईओ जिम्मी बाहेती की मौजूदगी में बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस गांव में टीकाकरण किया जाएगा उसके पहले एसडीएम व सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल संबंधित गाँव में पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देंगे। जो गलतियाँ छोटी मोटी है तो उसको इम्प्रूव अपॉन करके और ज़्यादा हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर पाएँ और कवर कर पाएँ, इस बारे में हमारे द्वारा चर्चा की गई। उनसे फीडबैक लिया कि किस तरह की वो सुविधाएं चाहते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यदि उनके साथ में कोई पुलिस का व्यक्ति रहेगा तो उसकी सहायता रहेगी। हालांकि जिस तरह का थाना में क्योंकि लिमिटेड सीमित संख्या बल रहता है और हमारे कोविड सेंटर्स भी चालू हैं, नाकाबंदी भी कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू सभी जगह पे हमारा पुलिस बल जो है अभी लगा हुआ है। तो उसमें बात ये है कि दोनों थाना प्रभारियों के नंबर शेयर किए गए, उनके रूट चार्ट भी लिया गया है, क्योंकि पहले से प्लान रहता है कहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, तो वो भी शेयर किया गया। हमारे नंबर्स भी सब लोगों के साथ शेयर किए गए, तहसीलदार के, थाना प्रभारी सबके। ऐसे कहीं पे भी दिक्कत होती है तो उससे पूर्व ही जहाँ पे भी वो मोबाइल वैक्सीनेशन टीम जाएगी वैक्सीनेशन के लिए, तो पूर्व में हमारे पास जानकारी रहेगी और जो ग्रामीण बीट के जो पुलिस के लोग रहेंगे वो उस एरिया को भी कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से सुरक्षा संबंधी उनकी जो क्वेरीज थी उसको भी आज हैंडल किया गया और ओवरऑल बेटर समन्वय जैसे हो सकता है, ग्रामीण विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो और स्वास्थ्य विभाग हो, उसको किस प्रकार और बेटर समन्वय कर पाए उस बारे में चर्चा की गई। सर समाचार मैंने भी इसको पढ़ा है, हालांकि इसमें आधिकारिक तौर पे अभी तक हमको ऐसा कोई लेटर नहीं प्राप्त हुआ, कलेक्टर महोदय या फिर सीएमएचओ कार्यालय से, तो उसकी पश्चात में कुछ बता पाऊँ। हमारे नागदा सब डिवीज़न में 2 मोबाइल वैक्सीनेशन की चलाएमान है, तो आज उन लोगों को दोनों को एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ पे समीक्षा के लिए बुलवाया गया था। हम लोगों को भी, हमारे दोनों थाना प्रभारियों को भी बुलवाया गया था। तो पुलिस नागदा की तरफ से मैंने उन्हें ये आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब लोग एक हैं, पुलिस हमेशा आपके साथ सुरक्षा के लिए तैयार है। हमारी देहात मोबाइल चलती है, जिस गांव में आपको जाना हो पीआई आप लोगों के नंबर दीजिए, उनको बता दीजिए। देहात मोबाइल में एक एएसआई और फोर्स सिपाही रहते हैं, वो उनको फॉलो अप करेंगे और वहीं पर आसपास के गाँव में देहात भ्रमण कर ही रहे हैं वो, तो इस तरह से उनको पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। और यदि इन केस यदि किसी गाँव ऐसा है कि यहाँ पर वो जा रहे हैं तो थाना प्रभारी का नंबर दिया है, तत्काल लगाएं, 5 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस आ जाएगी। और ऐसा कुछ लगता है तो देहात मोबाइल को बता देंगे प्रोग्राम, तो वो उनके साथ उस गांव में भी भ्रमण करेगी और उसके आसपास वाले गांव में भी भ्रमण करेगी। और आप और हम टीम को बताया कि हम सब लोग एक हैं और मिलकर काम करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सुबह मॉर्निंग में जूम ऐप के माध्यम से एसडीएम सर की अध्यक्षता में हमने तहसील की सभी पंचायतों की मीटिंग कंडक्ट की थी। एक्चुअल मेन पर्पस ये था कि जो भी अब हमारे नए कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं, पंचायत के द्वारा सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर सर्व सुविधा युक्त बनाए गए।
अब उन पेशेंट्स को हम वहाँ पे लेके आएंगे जिससे इसका संक्रमण पूरी तरह से रोका जा सके। और साथ में वैक्सीनेशन के संबंध में भी सर ने सभी ग्राम पंचायतों को बताया। जो शेड्यूल हमने वीकली प्लान किया है मोबाइल वैक्सीनेशन टीम का, वहाँ एक दिन पहले ही पूरा अमला जाकर के प्रचार प्रसार करेगा, जिससे नेक्स्ट डे जब वहाँ वैक्सीनेशन होता है तो मैक्सिमम कवरेज वैक्सीनेशन का किया जा सके। इस दौरान प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि टीकाकरण करने वाली टीम को विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। सीईओ बाहिती के अनुसार अगले कुछ दिनों में भाटीसुड़ा, भीलसुड़ा, अमलावदिया व पारदी में टीकाकरण होना सुनिश्चित किया गया है। एसडीएम ने मंगलवार को टीकाकरण वाले गाँव में पहुंचकर ग्रामीणों को चर्चा कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। इधर सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि गांव मालीखेड़ी में मंगलवार को टीकाकरण के दौरान उन्हें टीआई फतेह सिंह जोगावत सहित पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए अलग से मोबाइल की व्यवस्था कर रखी है। यदि टीकाकरण दल के साथ किसी भी तरह की विपरीत स्थिति निर्मित होती है तो तुरंत कॉल करें, अतिशीघ्र पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा। ये मरने नहीं देगा, ये उससे लड़ लेगा, समझ रहे हो? ये उससे लड़ लेगा, ये अपने अंदर शरीर में वो कीटाणु पैदा कर देगा कि कोरोना से लड़ लेंगे। तो अपने को आपको बचाने में डॉक्टर को आसानी है, ठीक है? ये टीका लगाने से कोई आदमी बीमार, यहाँ पे सब गांव वाले हैं लगे हुए हैं, जिन को लगे 20 लोगों को लगे, जाके पूछो यार उनसे, खत्म करोगे यार। वो लोग बीमार जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, ये और टीका लगवाने के बाद में ये उस बीमारी से लड़ेगा, इसलिए लगवा रहा है। अभी नागदा खाचों में देखो 250 गाँव है, हर गांव में वैक्सीनेशन कराना है। आप क्या बोलोगे, भीलसुड़ा अपन आती ही रहेंगे क्या बार बार? अपन को एक दिन फिक्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अपन ने देखो इतने कर्मचारी बिना टेस्ट कराए ही हो गया टेस्ट और आ गई नेगेटिव रिपोर्ट। नगर में अमन पिता एहसास, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, मेवातीपुरा निवासी का कोरोना सैंपल भी चला गया और रिपोर्ट भी आ गई, जिसको लेकर परिवार में रोष व्याप्त है। जब घर से कहीं गया ही नहीं तो सैंपल कैसे चला गया और मोबाइल पर मैसेज भी आ गया। वहीं फरियादी के अंकल ने बताया कि मेरा भतीजा 22 तारीख को घर से कहीं गया ही नहीं तो रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ गई। अमन जी, पता लगा है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव, पूरा क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। 22 तारीख को 3:30 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, जबकि मैं ना तो घर से बाहर गया, ना ही मैं कहीं डॉक्टर के वहाँ गया, ना ही मैंने किसी को सैंपल दिया और ना ही किसी ने मेरा सैंपल लिया। फिर भी मेरे पास मैसेज आता है कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद अगले दिन मेरे पास 23 तारीख को मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई है, जब ना तो मैंने किसी को सैंपल दिया, ना मैं कहीं गया और मैं घर के अंदर ही, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अलावा घर से तो बाहर कहीं गया नहीं मैं। उसके बाद भी मेरे पास रिपोर्ट आती है और फिर एक डिटेल आती है मेरे पास सारी मेरी, उसमें डिटेल में कहा जाता है कि आपका सैंपल ले लिया गया है और उसमें पिताजी का नाम, मेरा नाम, सारी डिटेल आती है, उसमें सब कुछ आता है और फिर बोला जाता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव। तो ये रिपोर्ट कैसे आई नेगेटिव? आप कहाँ पर रहते हैं? मैं मेवातीपुरा आलोट में रहता हूँ। ऐसे देखा गया है कि चेकिंग के दौरान ये जो रिपोर्ट ली गई थी प्रशासन के द्वारा और वहाँ की रिपोर्ट के जरिए आपके पास मैसेज आया है, तो क्या आप बाज़ार में गए थे क्या? बाज़ार में मैं कहीं नहीं गया और ना ही मुझे कभी प्रशासन ने रोका और ना ही मैं ओपन जेल में गया हूँ। ये आप इसको प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या बात करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि मुझे जवाब चाहिए कि मैं कहाँ गया। ना तो मैं घर से बाहर गया हूँ, ना मैंने किसी को टेस्ट दिया है और ना ही मैं कहीं इधर उधर घुमा था जो प्रशासन ने मुझे पकड़ा या फिर मेरी कोई रिपोर्ट ली है। फिर भी मेरे पास मैसेज आता है 22 तारीख को कि आपका टेस्ट हो चुका है और अगले दिन मैसेज आता है कि आप नेगेटिव हैं। तो ये कैसे हुआ? आपका अपना मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9669037606। 22 तारीख को नगर परिषद अंबेडकर भवन में एसडीएम के आदेश से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थायी खुली जेल बनाई गई थी, जिसमें उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को 5 घंटे के लिए बैठा रखा था, जिस पर नायब तहसीलदार रानू माल, थाना प्रभारी दीपक शेजवार द्वारा संयुक्त टीम बनाकर नगर परिषद के सामने चेकिंग कराई गई थी। चेकिंग के दौरान जो लोग बिना कारण के घूमते हुए पाए गए थे उन्हें खुली जेल में धारा 151 में गिरफ्तार कर 55 लोगों को बंद किया गया था। उसी वक्त सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया गया था। एहसास निवासी आलोट के मोबाइल नंबर पर कोरोना सैंपल कराए जाने का मैसेज आया
तो उसने थाने पर सूचना दी। थाना प्रभारी के द्वारा उसी वक्त जिला के फोटो चेक किए गए तो उसमें 20 से 22 साल का लड़का टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा था। वह लड़का सोए पिता जाहिद हुसैन निवासी रुक्मणीगंज पाया गया, जिसका नाम 55 लोगों की लिस्ट में तो नहीं था। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने डर के मारे गलत नाम लिखा था, ये स्वीकार किया। इस हेतु आलोट में अमन मेव निवासी आलोट के द्वारा शिकायत करने पर आरोपी सोएब पिता जाहिद हुसैन निवासी रुक्मणीगंज आलोट के विरुद्ध अपराध धारा 419-177 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूरा मामला क्या है और आखिर आप क्या चाहते हैं? असल में मामला ये है कि अमन मेरा भतीजा है। इसके मोबाइल पर 22 तारीख को मैसेज आता है कि आपका कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, और उसके बाद फिर लगातार 3 मैसेज और आते हैं कि आपका कोविड टेस्ट जांच की, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और पूरा एक जो लिंक थी उस पर जाके जब उसको चेक किया तो वास्तव में मेडिकल कॉलेज रतलाम की रिपोर्ट थी। मेरे भतीजे ने कहीं भी 22 तारीख के दिन घर से बाहर नहीं निकला, और ना ही कहीं पुलिस थाने में गया, ना कहीं अस्पताल गया, और ना ही बाहर कहीं रोड पे घूम रहा था। पता नहीं अमन के नाम से जो जांच है ये वो किस प्रकार आई है, ये जांच का विषय है। और शासन प्रशासन पर कई तरह के सवाल इस रिपोर्ट से पैदा हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा जरूर प्राप्त हो। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसके पास रिपोर्ट जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें गलती है, जबकि मेरा भतीजा अमन मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से प्रसारित करना वास्तव में कोविड-19 में कितनी लापरवाही चल रही है इस बात की पोल खोलता है। और ये गलती पुलिस प्रशासन की है या मेडिकल विभाग की है या और अन्य किसी की है, जिसकी भी गलती है उसको उसकी सज़ा जरूर मिलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। सर, ये एहसान अमन पिता एहसान का एक मामला सामने आया है, इसके बारे में अपन क्या जानते हैं? जो कार्रवाई हुई है संबंधित दिनांक 22 मई 2021 को थाना आलोट पुलिस द्वारा